देश में चाहे कोई भी चुनाव हो, भारत की राजनीति में जातीय समीकरण चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। अब जब बात जातीय समीकरण की हो रही है तो दिल्ली के चुनाव में जातीय समीकरण क्या है, इस पर डिटेल से जानते हैं। किस जाति के और किस संप्रदाय के लोगों को पार्टियों ने दिल्ली चुनाव में टिकट दिया है, समझिए सब कुछ मुद्दा समझेंगे इस वीडियो से। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले सभी पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक बारी बारी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों को टारगेट कर रही हैं। दिल्ली की राजनीति में सवर्ण या ऊंची जातियों का वोट सबसे ज्यादा है। विभिन्न राजनीतिक दलों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सामान्य जातियों का वोट 35 से 40% है। इनमें भी ब्राह्मण समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। जातीय आबादी में अगर आप ऐसे समझेंगे तो ब्राह्मण की 13%, राजपूत की 8%, वैश्य की 7%, खन्नी की 5% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी जातियों का होता है। दिल्ली में ओबीसी मतदाताओं की संख्या 30% है। ओबीसी में जाट और गुर्जर जातियों का बड़ा रोल है और ये ओबीसी वोटर्स की लगभग आधी आबादी होती है। जाति और धार्मिक समूह आबादी प्रतिशत को ऐसे आप समझ सकते हैं। ओबीसी 30% है, दलित 16% है, मुस्लिम 13% और सिख आबादी जो है वो 3.5% के आसपास है। चुनावों में प्रतिनिधित्व के लिहाज से बात करें तो इसमें सवर्ण जातियों का दबदबा ज़्यादा दिखता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों में से 45% सवर्ण जातियों में से हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में बीजेपी से आगे है और उसने 48% टिकट सवर्ण जातियों को दिए हैं। कांग्रेस ने 35% टिकट इन जातियों से आने वाले नेताओं को दिए हैं। सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा टिकट मिले हैं। कांग्रेस ने 17% टिकट ब्राह्मणों को दिए, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने 16% और 19% ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने वैश्य समुदाय को सबसे ज्यादा 17% टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने 13% और कांग्रेस ने 10% टिकट इस समुदाय को दिए। राजपूत समुदाय को आम आदमी पार्टी ने 10% और बीजेपी ने 7% टिकट दिए। कांग्रेस ने केवल एक राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा। एक नज़र डेटा पर देखें तो पिछले चुनाव में भी बहुत हद तक सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा था। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में 50% विधायक सवर्ण जाति से आते हैं। आम आदमी पार्टी के 40% विधायक सवर्ण हैं, जबकि बीजेपी के 6 विधायक जो है सवर्ण से आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2008 के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद से दिल्ली की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। 2008 में दिल्ली की विधानसभा में 10% ब्राह्मण थे, 13 में ये बढ़कर 13% हो गए, 15 में और 20 में 20%। और इस दौरान राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व 1% से बढ़कर 4% हो गया और दिल्ली चुनाव में लगातार 13 से 14% प्रतिनिधित्व बनाए रखा और ये राजधानी में उनकी संख्या के अनुपात के लगभग 2 गुना है। दिल्ली की राजनीति में जाट और गुर्जर समुदाय की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। साल 2008 से 2020 के बीच इन समुदायों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 19% से 13%, 11 से 6 हो गया। हालांकि जाट और गुर्जर जाति का दिल्ली की राजनीति में दबदबा माना जाता है। बीजेपी ने 14% टिकट जाट समुदाय को दिए और ये आंकड़ा कांग्रेस के बराबर है। इसके बाद आम आदमी पार्टी 11% का नंबर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने 9% टिकट गुर्जर समुदाय को दिए, लेकिन कांग्रेस ने इस समुदाय को 11% टिकट दिए। बारीकी से देखें और समझें तो कांग्रेस ने ओबीसी और मध्यवर्ती जातियों को सबसे ज्यादा टिकट 30% दिए। आम आदमी पार्टी ने इन जाति समूहों को 25%, जबकि बीजेपी ने 20% टिकट दिए। दिल्ली की राजनीति में 12 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में दिल्ली की विधानसभा में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व पिछले कई सालों से 17% ही रहा। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा असर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के 7% नेताओं को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने चुनाव में किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया। दिल्ली की राजनीति में सिख समुदाय की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करें तो बीजेपी ने 5%, आम आदमी पार्टी ने 6%, कांग्रेस ने 7% टिकट सिख नेताओं को दिए। दिल्ली की राजनीति में सिख समुदाय की भागीदारी 1993 में 3%, 13 में 13% हो गई, लेकिन 20 में फिर से 3% हो गई। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार आपको किसका माहौल लगता है? क्या कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी का वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम है मनोज। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।